ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा कि हो सकता है ये चेंज हो जाए। सारी कोशिश है कि जो आंसर की हम लोग देंगे जीएस और हिंदी का, वो एक्चुअल एक्यूरेट आंसर की होगा जो बोर्ड मानेगा। तो उसी के साथ इस वीडियो में हम कनेक्ट हुए हैं आपके साथ, और कोशिश है कि जो बेस्ट हो वो किया जाए। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट पेपर पर, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और पेपर पे डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है और कितना आपको करना है, कितना आपने किया है। तो उसका सही तरीका है कि आप अपना आंसर शीट रख लीजिए और आंसर शीट से मिलाते हुए चलिए। हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं उस पेपर का FK3 है कोड, और उसी कोड का हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें जीएस का पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए जिससे लोगों तक चैनल का लिंक पहुंचे और वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन था जीएस का, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो सही जवाब है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 63, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो सही जवाब है हरिशरण। थोड़ी सी तेजी से करेंगे कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है? तो सही जवाब है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो सही जवाब आपका होगा 7 रंगों से मिलकर बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य, लगभग सभी लोग जानते होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, वो अप्रॉक्सीमेट सभी लोग को नॉलेज होगा। क्वेश्चन नंबर 67, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सही जवाब है बिहार। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बीटी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 69, वेलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है इसका छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत जनगणना के संबंध में सबसे बड़ा अधिकारी है। चलिए नेक्स्ट, कुमार संभव निम्नलिखित में किस लेखक के साहित्यिक कृति है? कुमार संभव निम्नलिखित में किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो महाकवि कालिदास। नेक्स्ट बात करें, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 23 अप्रैल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक डे वर्ल्ड बुक डे
हो गया है 23 अप्रैल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करें, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या को में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में कहां पर है? तो इसका सही जवाब होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, सही जवाब होगा इसका भुवनेश्वर, उड़ीसा। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में है? तो सुरहा ताल बलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने वालों के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही कालीन बुनाई के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो आप सभी को पता होगा, अशोक। और ये हमने पिछले अपने जो टेस्ट पेपर चलाए थे उनमें एक क्वेश्चन था ही। और अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट पेपर हुए हैं उन टेस्ट पेपर से ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे गए हैं। हिंदी का तो अभी आप देखेंगे लगभग 4-5 क्वेश्चन पहले ही सेट में आए हुए हैं। अभी दूसरे सेट का जब डिस्कशन करेंगे तो उस पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? उड़का बॉल। ठीक है, ये। चलिए नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में किसके साथ किया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट, मथुरा निम्नलिखित में किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा। नेक्स्ट, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो धृति कहा जाता है, होल्डिंग कहा जाता है। और लोकल में अपने यहाँ आपको अलग अलग चीज़ों में मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर एक राज्य के रूप में देखा जाए तो उसको धृति कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, UPSSF का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF का पूरा नाम है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है निवेश मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो सही जवाब होगा GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ
एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों का एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो देखिए यहाँ सही क्वेश्चन मेरा मानना है कि इसका सही होगा, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो नहीं, वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, हर वस्तु के लिए एक अलग निर्धारित कर है, तो इसका सही जवाब बी होगा। लेकिन कुछ लोग इसको मान रहे हैं, तो मैं नहीं मान रहा हूँ, मेरा मानना है कि ये बी सही है। जो मेरा जीएसटी के प्रति जो भी जीएसटी प्रैक्टिस के दौरान चीज़ें लगी हैं उसके अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ये नहीं होता है, वस्तु एवं सेवाओं पर कई प्रकार के नहीं, केवल एक प्रकार का टैक्स लगेगा। ये अगर वो 5% में है तो 5% लगेगा, 10% सॉरी 12 में तो 12 लगेगा, 18 में तो 18 लगेगा, 28 में तो 28 लगेगा। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश। ऑफलाइन क्लासेस के सभी बच्चों से कहा था कि आसपास के पड़ोस के राज्यों के जो भी राजधानियां और उनकी मुद्राएं वो जरूर याद करके जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन उससे आया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो आपसे हमने पहले कहा था, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं और नहीं समझ में आ रहा तो न्यूट्रलाइज करना सीख लीजिए। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने आपसे कल भी बात किया था कि न्यूट्रलाइज कैसे करना है, कि यदि आंसर जो भी आंसर दिए गए हैं वो आप काट ले जाते हैं या वो क्रॉस कर ले जाते हैं तो कीजिए। जैसे अर्जुन पुरस्कार खेल से है, द्रोणाचार्य भी खेल से है, ध्यानचंद पुरस्कार खेल से है, तो यानी बचा एक ही है, तो यही सही होगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये भी हाल ही में अभी चर्चा में रहा है, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो सही जवाब है गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो अब खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोचिन लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए इटली के साथ अभी समझौता हुआ है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा? तो कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? हिंदी का पोर्शन है और सही जवाब है ईशान। हमने इस पे भी चर्चा किया था दिशाओं के लिए, 2 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में आए थे, उसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही आ गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट, तो काउंट करते चलिएगा हिंदी का कितना क्वेश्चन आपने को मिला था हमारे प्रैक्टिस सेट। तो पहला ये हो गया, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ एवं भेद है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। पहला है वर्ण और वर्ण का शब्द अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब है शशधर और शशिधर, इसमें सही शब्द है। शशधर का मतलब होता है चांद और शशिधर मतलब चांद को धारण करने वाले शिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें सही है वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द है बिहार।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, तो सोना इस ऑप्शन में से ऐसा है जिसका प्रयोग एक वचन में होता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमने ये भी कब डिस्कस किया था, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी का। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, हमने बार बार बात किया था इस चिन्ह पे। अगर ये चिन्ह आता है तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, संबोधन कारक पे चिन्ह लगा देना है। निम्नलिखित में तत्भव शब्द कौन सा है, तो तत्भव पूछ रहा है, तो सही जवाब है काज। अगला, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं, तो तत्सम पूछा है, तो सही शब्द है नव्य और स्वर्णकार। ठीक, नव्य का मतलब नया हो जाएगा, स्वर्णकार मतलब सुनार हो जाएगा। अगला है नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये भी हमने आपको बताया था, कमल के पर्यायवाची हैं। यानी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे हिंदी के, एक ही सेट में 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अभी तक। चलिए नेक्स्ट, क्यों कब और कौन से में सॉरी क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं, ये भी आपसे चर्चा किया था हमने। ये चौथा क्वेश्चन, सही जवाब होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो सही संधि विच्छेद होगा मदिरा और आलय। ठीक है, मदिरा और आलय। अगर इसके संधि की बात करें तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, याद रखिएगा ये दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट आते हैं अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, हमने चिन्ह पे बात किया था। अवतरण चिन्ह का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था हमने, और बताया भी था अवतरण चिन्ह के लिए ये होते हैं और ये दिए जाते हैं, जैसे कि तैसे शब्द को प्रस्तुत करने के लिए अवतरण चिन्ह इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधन विशेषण का प्रयोग होता है। यदि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज रहे होंगे तो इसको छोड़ दिए होंगे, लेकिन सतसई एक रचना है और उसी रचना में बात किया है इन्होंने, ये गणनावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। अगला है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि राधा स्वयं काम नहीं कर रही है, वो किसी और को से करवा रही है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट इसका प्रत्यय हो जाएगा। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभि उपसर्ग है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, तो रक्त रंजित में तत्पुरुष समास है। और अगर तत्पुरुष में बात करें तो यह है करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, करण तत्पुरुष है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द है, तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत ही कंफ्यूजन वाले ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसमें सही होगा अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किसका अस्थाई भाव है, देखिए 6 क्वेश्चन। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सही जवाब है 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न विकल्प में नहीं है, तो ब्याज जो है वो भाग का अलग है। भाग का मतलब होता है बांटना, भाग जाना या हिस्सा देना। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए, तो जा चुका यानी काम हो चुका है, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल है ये। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, राम अभी सोएगा, तो इसमें होगा कृतवाच्य। नेक्स्ट, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तिल को ताड़ बनाना कहलाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या दिया है, एक गद्यांश दिया है और गद्यांश के आधार पर आपको उसका जवाब देना था। तो गद्यांश देख लेते हैं। पहला लिखा है भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों में के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे, अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं कि जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती है। हमारा
तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा भी ही नहीं होती कि शरीर से जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इसी के आधार पर गद्यांश का जवाब देना। आपसे हमने बार बार कहा है कि आप अपना दिमाग गद्यांश में मत लगाइएगा, यहाँ भी नहीं लगाए होंगे आई थिंक, अगर लगाए होंगे तो समस्याएं खड़ी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो इसमें बहुत ही आसान है, अगर आप सही से थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जानना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके दो आंसर बनते हैं लेकिन मेरा मानना है यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक है भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 137, सॉरी 127, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिल रही होगी। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं। ठीक है, वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो साफ साफ लिखा है अंग्रेजी। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो क्या है, सुशिक्षित वर्ग जो है वो भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति नहीं से सक्रिय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं का मतलब निषेधात्मक है। निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो रत्नाकर है। अगला, मेघ और मेध श्रुति संविन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में कौन सा है? तो मेघ का मतलब बादल होता है। अब बादल देखिए 3 जगह मिल रहे हैं लेकिन एक ही 2 जगह है जो पहले पे, और मेध का मतलब होता है यज्ञ। सही जवाब है बादल और यज्ञ। स्त्री को अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अभिनेत्री हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो प्रेमचंद की। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो यह है बांगरू भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हरियाणवी यानी हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, तो आप सब अपना हिंदी और जीएस का आई थिंक क्वेश्चन बेस्ट किए होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने अच्छा नहीं किया होगा, आपने बहुत अच्छा किया होगा। और एक बार आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कुल कितने आंसर आपके सही हैं अप्रॉक्सीमेशन में। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा आपको भी एक ओवरव्यू मिलेगा। जब कई लोगों के कमेंट आप लोग देखेंगे तो उस कमेंट में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आए थे और क्या मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट सेशन के इंतजार में आपको छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपका शिफ्ट सेकंड का हम जल्द ही डिस्कस करेंगे और शिफ्ट सेकंड के लिए आप वेट करिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वेरीफाइड सोर्स से ही आंसर सीट आपको दें, जो आंसर सीट आपको समस्याग्रस्त ना करे। बाकी आपको पता ही चल गया होगा हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो हमने सॉल्व किया था। प्रैक्टिस सेट जो किए थे उस प्रैक्टिस सेट से अप्रॉक्सीमेट बहुत ज़्यादा मिलते जुलते प्रश्न हम आपको मिले हुए हैं। तो एक बार सारे प्रैक्टिस सेट आपके 10 प्रैक्टिस सेट हमने पोस्ट किए, उन सारे 10 प्रैक्टिस सेट को एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ और मदद मिल जाए थर्ड और फोर्थ राउंड वालों को भी। तो इसी के साथ यहाँ पे आपको छोड़ के जाते हैं और जल्द ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे लोगों तक चैनल का लिंक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।